लेकर के जैसे सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, कल यात्रा भी है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन को लेकर जो तैयारी हमारी चल रही है, कल से दिल्ली में न्याय यात्रा चालू कर रहे हैं। और न्याय यात्रा का पहला मकसद जो वो ये है कि जिस तरह का माहौल बीजेपी ने देश में और राज्यों में कर रखा था, उसके ख़िलाफ़ हमने ये यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, फिर न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, और इसीलिए अब दिल्ली में न्याय यात्रा को चालू करा जा रहा है कल 1 बजे से राजघाट से। और कि दिल्ली में मोहब्बत, प्यार, भाईचारा बढ़े और दिल्ली की जो परेशानियां हैं उनको जागरूक करें हम। कि दिल्ली का जो हाल 10 साल में केजरीवाल सरकार ने करा है वो आपके सामने, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो बरसात हो का पानी हो, बरसात का पानी किस कदर भर जाता है कॉलोनियों में, घरों में, और उसमें जो हादसे हुए, जो जानें गई, वो भी आपके सामने है। कि जो बच्चे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे वो केजरीवाल साहब की लापरवाही की वजह से डूब के मर गए। कोई करंट से मर गया, पानी भरा हुआ था। सड़कों का ये हाल है कि आज ये नज़र नहीं आता सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है, क्योंकि गड्ढे में ही सड़कें हुई हुई हैं। तो इसलिए न्याय यात्रा को हम निकाल रहे हैं कि लोगों के घर घर जाके, लोगों के साथ चल के, लोगों की परेशानियों को समझ के, और जब हमारी सरकार बनेगी तो उस पे हम लगातार काम करेंगे। और जो समस्या इन 10 सालों में हुई, 10 सालों से पहले जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट में काम हुआ, वो आप सबको पता है। 15 साल में दिल्ली में जितना काम हुआ है, 70 साल दिल्ली को आगे कर दिया गया था। लेकिन केजरीवाल साहब ने बनाने चले थे पेरिस, लेकिन एक बरसात का झील बना के छोड़ दिया है दिल्ली को। लेकिन एमसीडी में तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है ना। एमसीडी में आप देखिए कुछ ही वक्त हुआ है। जो इंसान ये कहता था कि हम 24 घंटे में ये कर देंगे, 10 घंटे में ये कर देंगे, वो आज इतना वक्त हो चुका है कि अभी तक दिल्ली में कोई एक काम बताएं जो केजरीवाल साहब ने जेल से आके करा हो। या मैं ओखला विधानसभा से आता हूँ, यहाँ पर कभी जेल से आने के बाद उन्होंने आए हों, उन्होंने देखा हो कि ओखला के लोगों के हालात क्या हैं, ओखला कितना परेशान है, ओखला की सड़कें, ओखला की पानी, पूरी दिल्ली का ये हाल है। अब तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया, तो वो क्या करेंगे अब? देखिए, इस्तीफ़ा क्यों दिया ये आपको ही मालूम है। करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, और ये भी सोची समझी उनकी एक रणनीति है। क्योंकि आज की डेट में केजरीवाल साहब ने जो ढोंग का एक मुखौटा पहन रखा था, वो मुखौटा पब्लिक को दिख गया है। जो उनके झूठे वादे थे कि 20,000 लीटर हम पानी देंगे, 20 बूंद पानी नहीं दे पाए। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को पीछे करा, क्योंकि पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को पीछे करके आतिशी जी को आगे करा। ये कि आम आदमी पार्टी और ये सरकार, पहली बार ऐसी बात है कि अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन पे काम कर रहे थे, इस वजह से उनकी जो वो तूफ़ान लेकर आ रहे थे, आंधी लेकर आ रहे थे। एजुकेशन के चार्जेस ही नहीं है उनके पास, उनके ऊपर, वो तो किसी और चार्जेस में अंदर जेल में गए। तो ये पहली बार हो रहा है कि जो मंत्री जिस चीज़ का मंत्री हो, वो मंत्री उस चीज़ में करप्शन में नहीं जा रहा है, दूसरी चीज़ों में जा रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि दिल्ली अब इस बात को पूरी तरह से दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। वो बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की दोबारा से वापसी चाहते हैं। इसीलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, जिसकी वजह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में एक न्याय यात्रा चालू कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि असर नहीं हो रहा है इसकी यात्रा का। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, हरियाणा में नतीजे सामने आ गए। हरियाणा, देखिए हरियाणा में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में केजरीवाल साहब का ही वहाँ पर हाथ है। 1 लाख वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा पड़ा, 2 लाख वोट जो है आम आदमी पार्टी को पड़ा है। इनकी बेल इस सेटलमेंट पे हुई थी कि ये सेटलमेंट होगा, सारी सीटों पे जाके चुनाव लड़ते हैं। ये वहीं चुनाव लड़ते हैं जहाँ बीजेपी हार रही होती है, जहाँ बीजेपी जीत रही होती है वहाँ ये चुनाव लड़ने जाते ही नहीं है। तो वहाँ जो नुकसान पहुँचाया वो वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने पहुँचाया। इनके जेल से आते ही इन्होंने यही करा, हर सीट पे वहाँ चुनाव लड़ा। 2 लाख वोट आम आदमी को पड़ा है, 1 लाख वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा पड़ा है। तो नतीजे जो है वो सामने हैं। ऐसा नहीं है, तेलंगाना में देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने सरकार बनाई है नहीं बनाई है, कर्नाटका में बनाई है नहीं बनाई है। तो बदलाव है, देश में भी बदलाव है, देश के लोगों में भी बदलाव है। लोग अब जो नफ़रत का माहौल था उसको ख़त्म कर रहे हैं, उससे ऊब चुके हैं। अब लोग चाहते हैं कि काम की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, मुद्दों की बात हो। और राहुल गांधी जी ने यही करा। राहुल गांधी जी ने एक भी में भेदभाव नहीं करा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके साथ लेकर चले हैं। और इसको देश अब कबूल रहा है। हल्के हल्के ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप देखिएगा दिल्ली का रिजल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव आएगा।
आपके सामने। और दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में जो हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं। पहले एक जाता था कि नवंबर में जब पॉल्यूशन होता था कि पंजाब में सरकार इनकी नहीं है, पंजाब की वजह से ये होता है। अब तो पंजाब में भी सरकार इनकी है, तो फिर इतना पॉल्यूशन कैसे है? क्यों फिर दिल्ली, आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, मुझे भी बार बार खांसी आ रही है, उसकी वजह क्या है? पॉल्यूशन। तो केजरीवाल साहब के जो वादे हैं वो सारे फर्जी हैं, मीडिया के वादे हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रचार जो है मीडिया पे होता है, और इस बात को अब जनता समझ चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। तो पूरी तैयारी कर ली है जी, पूरी तैयारी कर ली है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हूँ। जो जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ, जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा, पूरी मेहनत से काम करूँगा। आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस के अंदर ही जो है इख्तलाफात चलते रहते हैं, अंदर ही वाद विवाद खत्म नहीं होते, तो वो जनता की क्या सेवा? देखिए, आरोप तो सब पे लगते हैं, और कहीं पे ऐसा होता नहीं कि ना लगें, लेकिन आप रिज़ल्ट आपके सामने है। कांग्रेस एकजुट होकर, एक साथ होकर राहुल गांधी जी के पीछे खड़ी है और मेहनत कर रही है। न्याय यात्रा अगर कामयाब हुई, भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई, तो वो एकजुट से तो हुई, इकट्ठे रहने से तो हुई। अगर इकट्ठे नहीं होते तो क्या न्याय यात्रा पूरी हो जाती? क्या भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो जाती? क्या अब न्याय यात्रा चालू हो जाती? तो इससे अफवाहें हैं। इतनी मजबूत हो रही है तो आप ही की पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पार्षद हैं उनके, देखिए ऐसा है ना, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए ऐसा है, हर किसी इंसान को अपना ज़ाती मुफाद सोचने का हक है। उन्होंने अपना क्या ज़ाती मुफाद सोचा वो जाने, लेकिन पार्टी ने क्या दिया ये सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। मुझे, उन्हें भी सब कुछ दिया। मैं कह रहा हूँ, अपना कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं वार्ड 187 से प्रत्याशी भी रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, मीडिया सोशल मीडिया इंचार्ज भी रहा हूँ। तो अब मैं कल को अपने किसी ज़ाती मुफाद की वजह से पार्टी को छोड़ के चला जाऊँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ और पार्टी गलत है। तो अब उन्होंने क्या सोचा ये उनके मामलात हैं, लेकिन किसी के जाने से पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं होगी। कोई अगर जा रहा है चला जाए, वो उसके अपना ज़ाती मामला है। लेकिन पार्टी जिस मजबूती से चुनाव लड़ती आ रही है, जिस मजबूती से मेहनत करती आ रही है, उसी तरह से कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, और आप देखेंगे दिल्ली में बदलाव होगा। बदलाव कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ये नज़र आ रहा है आपको। केजरीवाल साहब जिस कदर डरे हुए हैं, ये आपको सब नज़र आ रहा है।